इस मुबारक महीने की अहमियत का अंदाजा हम उस वक्त लगा सकेंगे जब पिछले 11 महीने की अपनी जिंदगी के रात पर नजर डालें। ऐसा करने पर ही हमें अंदाजा हो सकेगा कि हमारे दिन कैसे बीते, हमने क्या क्या गुनाह किए। गुनाहों का ख्याल आते ही ईमान का तकाजा हमारा ज़मीर अंदर से आवाज देगा कि ए गाफिल इंसान, अपनी नादानी से तूने पिछले महीने में जो गुनाह किए हैं उनकी माफी व बख्शिश की फिक्र कर। इसके साथ ही जब अल्लाह की तरफ से रमजान और उसकी बरकतें का एहसान बनकर हमें दामने मुराद भरने के लिए आवाज दे तो जरा सोचिए कि हमारी रूहानी मसरत का क्या हाल होगा। रमजान की फजीलत का अंदाजा लगाने के लिए अगर आप कुरान व सुन्नत की रोशनी में कुछ मालूम करने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि यही वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह पाक ने अपने बंदों की हिदायत व रहनुमाई के लिए कुरान पाक नाजिल फरमाया। इस मुबारक महीने में अल्लाह पाक अपनी रहमत व जन्नत के दरवाजे खोल देता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये मुबारक महीना रोजे के लिए खास है। हर बालिग मर्द औरत पर रमजान के पूरे महीने का रोजा फर्ज है। रोजे के बारे में अल्लाह ने फरमाया, रोजा मेरे लिए है और मैं इसका बदला भी मैं ही अता करूंगा। रोजा फर्ज फरमाने का मकसद बयान फरमाते हुए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, ईमान वालों, अगले वालों की तरह तुम पर भी रोजे फर्ज किए गए हैं ताकि उसकी बरकतों से तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि रोजा रखने का यही मतलब नहीं है कि आदमी खाना पीना छोड़ दे, बल्कि इसके साथ साथ ऐसे नेक काम भी करे जिसकी बदौलत वह बरकत से वह परहेजगार बन जाए, अल्लाह की नाफरमानी से बचे, नेक काम करता रहे और अल्लाह से भलाई की आस रखे। रमजान की रातों में जाग कर इबादत का मजा व जजा ही कुछ और है। इसी फजीलत को हासिल करने के लिए इस महीने की रातों में तरावी की नमाज का एहतमाम किया गया है और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने से बाकायदा जमात से तरावी अदा की जाने लगी। इससे ये फैज आम हुआ कि हर खास आम पढ़ा लिखा और अनपढ़ जमात में शरीक होकर तरावी की बरकतें हासिल करने के लायक हो गया। तकवा की दौलत सिर्फ खाना पीना छोड़ देने से ही हासिल नहीं होती, बल्कि बदन का अंग अंग रोजेदार होना चाहिए। आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, दिल सबका रोजा हो। इन्हें गुनाहों के कामों में फंसने से बचाना ही असली रोजे का मकसद है। ऐसी पाबंदी करने पर ही आदमी मुत्तकी परहेजगार बन सकेगा। अल्लाह हमें ऐसी ही तौफीक दे, आमीन।